नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में इन दिनों बड़ी ही घबराहट और बेचैनी छाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की जो चुनाव टीम है उसको लग रहा है कि बाजी हाथ से निकले जा रही है। बहुत सारे अमेरिकी विशेषज्ञों के जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगर आज की तारीख में अमेरिका में चुनाव हो जाए तो ट्रंप हार जाएंगे, चुनाव उनका सफाया हो सकता है। और ये सही बात है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ट्रंप उन राज्यों को भी नहीं जीत पाएंगे जो पिछली बार जीते थे और जहां उनका गढ़ माना जाता है, रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां भी सेंध लग सकती है। तो एक घबराहट है और ये घबराहट डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार में भी दिख रही है। जिस तरह से वो खींचे हुए हैं, जिस तरह से उनकी इलेक्शन रैली फेल हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने अभी फॉक्स टीवी को इंटरव्यू में कहा कि वो चुनाव हार भी सकते हैं, ऐसी जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका अर्थ ये निकलता था। तो ये भी एक निष्कर्ष इससे निकाला जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। और अब इसीलिए ट्रंप की टीम ने एक नई रणनीति बनाने का काम किया है और उस रणनीति का काम यह है कि जिन राज्यों में पिछली बार उनकी विजय हुई थी उनको बचाया जाए, यानी नए राज्यों को जीतने पर जोर नहीं दे रहे हैं वो, अब जो पुराने राज्य थे अपने हाथ में उनको बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसे डोनाल्ड ट्रंप की टीम की एक रक्षात्मक मुद्रा के तौर पर देखा जा रहा है। एक और बात है जिससे पता चलता है कि वह ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच लगातार बढ़ता फैसला है उससे वो आतंकित हैं और ये है उसकी प्रचार की रणनीति, जिसमें टीवी विज्ञापनों पर अंधाधुंध राशि खर्च की जा रही है। तो ये स्थिति है ट्रंप की टीम की और इसकी वजह से जो ट्रंप टीम में घबराहट है वो है। विज्ञापनों की बात करने से पहले आइए देखते हैं कि अभी फ़िलहाल अमेरिका में क्या स्थिति है, क्या जनमत सर्वेक्षण वहाँ के कह रहे हैं। तो जो वहाँ की जो सबसे 3 जो अभी हाल में आए हैं जनमत सर्वेक्षण, हम उनकी रिपोर्ट को लेते हैं। 270 या 272 विन के सर्वे में, ये एक एजेंसी है जिसके सर्वे में बाइडेन को 50.4% मतदाता पसंद कर रहे हैं, जबकि ट्रंप फिसलकर 41.2% पर पहुंच गए हैं। उन जिन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया उनकी संख्या 8.4% है, यानी बाइडेन 9.2% से आगे हैं। एक दूसरी सर्वेक्षण एजेंसी रियल क्लियर पॉलिटिक्स के सर्वेक्षण में बाइडेन को 49.7% मतदाता भावी राष्ट्रपति के तौर पर देख रहे हैं, तो ट्रंप को केवल 40.3%। 10% लोगों ने अभी अपनी कोई राय नहीं बनाई है। इस तरह से यहाँ भी बाइडेन 9.4% की बढ़त लिए हुए हैं। तीसरा सर्वेक्षण 538 का, 538 वहाँ की नामी एजेंसी है। 538 चूँकि कांग्रेस की संख्या है, जो वहाँ का सीनेट है उसकी संख्या है, तो उसके नाम पर है ये। तो इसमें बाइडेन को 50.8% लोगों ने तरजीह दी है, जबकि ट्रंप को 41.4% लोगों ने, 7.8% लोगों ने अभी तक मन नहीं बनाया है। यहाँ भी बाइडेन की लीड 9.4% की हो गई है। अब अगर हम तीनों सर्वेक्षण को मिलाकर एक औसत निकालने की कोशिश करें, यानी पोल ऑफ द पोल्स निकालें, तो क्या तस्वीर बनती है ये देखते हैं। इस पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से बाइडेन को 50.3% लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रंप को केवल 41% लोग पसंद कर रहे हैं। इस तरह से बाइडेन की जो बढ़त है वो 9.3% की हो गई है। कुछ एक सर्वेक्षणों में बाइडेन की बढ़त जो है वो 12% तक चली गई है। हालांकि बाइडेन की ये अच्छी खासी बढ़त है और ये लगातार बढ़ भी रही है, मगर चूंकि अभी चुनाव में 4 महीने बाकी हैं, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इसके आधार पर ये नहीं माना जाना चाहिए कि बाइडेन की जीत सुनिश्चित हो गई है। ये निर्णायक लीड नहीं है, इसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अभी और ऐसे कई फैक्टर आएंगे, अगले 4 महीने अभी बाकी है इलेक्शन में, और इन 4 महीनों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो चुनाव का मुंह ट्रंप की तरफ मोड़ सकती हैं। दरअसल
ट्रंप की ये दुर्गति पिछले 6 महीनों में हुई है, हम सब जानते हैं। इसके पहले समर्थक ज़ोरदार जीत का दावा कर रहे थे ट्रंप के, और जनमत सर्वेक्षणों में भी वे आगे चल रहे थे। इस बीच 3 बड़ी चीज़ें हुई हैं। पहली तो ये हुई कि कोरोना का आगमन हो गया, और कोरोना को से निपटने में, इस पेंडेमिक से निपटने में डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाही, बड़बोली बयानबाजी और कुल मिलाकर उनका समूचा व्यवहार, उसने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। उनकी जो नाव है वो भंवर में फंस गई कोरोना वायरस की वजह से। दूसरे, कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था अच्छी खासी चल रही थी वो भी पटरी से उतर गई। 6 महीने पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग भी ठीक ठाक थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो कमज़ोर हुई और उसकी वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हुए। तो ये सब कुल मिलाकर ऐसा हुआ, और इससे निपटने में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लापरवाहियाँ भी की, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी दिखाई। वो तुरंत लॉकडाउन हटाने के लिए ज़ोर लगाने लगे, जिससे जो महामारी है उसका प्रकोप बढ़ता चला गया। तो हालात और बिगड़ गए, जिससे अर्थव्यवस्था को सुधारने का भी टाइम काफ़ी बर्बाद हुआ। अब ट्रंप के लिए कोड़ में खाज एक बात और हुई, और वो हुई कि जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने मार डाला, उसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में जो रंग भेद विरोधी आंदोलन है वो फूट पड़े, प्रदर्शन होने लगे, हिंसा आगजनी भी हुई और ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से एक पूरा माहौल बन गया पूरे देश में कि ट्रंप जो है वो नस्लवादी राजनीति कर रहे हैं, उसकी वजह से ये असर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से उनकी छवि को और धक्का लगा, और वे घटिया प्रशासक, घटिया राष्ट्रपति के रूप में वो नज़र आने लगे। एक उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान भी दिए जिसकी वजह से उनकी छवि और ख़राब हुई, जैसे व्हेन लूटिंग इज़ स्टार्ट शूटिंग विल स्टार्ट। तो ये इस तरह के जो उन्होंने ट्वीट किए, उनकी वजह से भी उनकी छवि ख़राब हुई। अब जो ट्रंप की टीम है, इस मसले में उसकी उम्मीदों का आधार ये है कि अगले 2-3 महीनों में वैक्सीन आ जाएगी कोरोना की, जिससे माहौल बदल जाएगा। जो नकारात्मकता ट्रंप को लेकर बनी हुई है वो कम हो जाएगी। तो एक तो उनका पूरा जो उम्मीद है उनकी, वो वैक्सीन पर टिकी हुई है, कोरोना की दवा और इलाज पर टिकी हुई है। दूसरा, उनको लगता है कि अगर वैक्सीन आ गई तो एक माहौल बेहतर बनेगा और अर्थव्यवस्था में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। अभी भी थोड़े बहुत संकेत आ रहे हैं कि शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब बेहतर की तरफ बढ़ रही है। तो एक ट्रंप की टीम को ये उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे सुधरेगी, ट्रंप की हालत भी सुधरती चली जाएगी। तो दूसरा तो ये है। और तीसरा, जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला मसला है, उसमें ट्रंप ने एक दूसरी रणनीति अख्तियार कर लिया, और वो ये है कि वो इस मुद्दे का इस्तेमाल पोलराइजेशन के लिए करेंगे, यानी जो गोरे हैं और जो काले हैं उनके बीच पोलराइज कर दिया जाए। गोरे वहाँ बहुमत में हैं, और जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो गोरे नस्लवाद के हामी हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो भी इस तरह का ट्वीट किया था, फिर तुरंत उसको हटा भी लिया। तो ये उनके स्वभाव में है, और ये उनके मतदाता, गोरे मतदाता जानते हैं। तो वो इस कोशिश में है कि फिर से पिछले चुनाव की तरह गोरे मतदाताओं को एकजुट किया जाए और अपना आधार पहले की तरह फिर से मजबूत कर लिया जाए। तो ये 3 तो प्रमुख रणनीति के हिस्से हैं ही। एक बड़ी रणनीति का हिस्सा ये है कि विज्ञापनों के ज़रिए इतनी बम्बार्डिंग की जाए, बम्बारी की जाए कि पूरे मतदाताओं का माहौल बदल जाए, उनका मन बदल जाए। और इसके लिए बड़ा भारी बजट ट्रंप ने तैयार किया है, और लगभग अभी जो आया है $30 करोड़ वो कुछ चुनिंदा राज्यों पर सितंबर से खर्च करने जा रहे हैं विज्ञापन में। इसके पहले अभी तक इससे भी बड़ी राशि वो खर्च कर चुके हैं कई राज्यों में विज्ञापन के लिए। तो ये लगातार उन्होंने इसका फैसले से ये उनकी घबराहट भी बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप की टीम का, कि जिस तरह से विज्ञापनों पर वो खर्च कर रहे हैं उनमें एक तरह का कहना चाहिए कि हड़बड़ाहट है, बेचैनी है, और लग रहा है कि इसी तरह से मामले को संभाला जा सकता है। बाइडेन ने अभी तक अपने चुनाव में केवल $1.5 करोड़ खर्च किए हैं। उनका चुनाव प्रचार भी ट्रंप के मुकाबले काफ़ी ठंडा रहा है। इसके लिए उनकी
आलोचना भी होती रही है। हालांकि लेकिन उनकी रणनीति ये है कि ट्रंप जब खुद गलती कर रहे हैं तो उन्हें और गलतियां करने दिया जाए और फिर उनको चुनाव में भुनाया जाए। अभी तक उनकी ये रणनीति कामयाब हो रही है। इसी का नतीजा है कि अब ट्रंप ने अपने विज्ञापनों में बाइडेन को निजी तौर पर टारगेट करना शुरू कर दिया है। अपने विज्ञापनों में वो दिखा रहे हैं कि बाइडेन शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए, वो अनफिट हैं। ये जो फिटनेस है ये हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बेहतर जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये पिछले चुनाव से कहा जा रहा है और पिछले 4-5 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित भी कर दिया है कि वो प्रेसिडेंट के लिए फिट कैंडिडेट नहीं है। तो ये एक कहना चाहिए कि अपनी छवि को बचाने के लिए दूसरी की छवि को बिगाड़ने की एक वो कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक जनमत सर्वेक्षणों का सवाल है तो उनको लेकर संदेह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान होने वाले सर्वेक्षणों में हिलेरी क्लिंटन को ट्रंप के मुकाबले काफ़ी आगे बताया जा रहा था और चुनाव के दिन तक बताया जा रहा था। लेकिन नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं। हिलेरी क्लिंटन हार गई, क्लिंटन चुनाव जीत गए। हिलेरी क्लिंटन को हालांकि पॉपुलर वोट्स ज़्यादा मिले थे, फिर भी चूँकि अमेरिका का जो इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह का है कि उसमें एडवांटेज ट्रंप को मिल गया। तो ये देख चुके हैं पिछले चुनाव में। और यही नहीं, अमेरिकी इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे 1968 में जब निक्सन चुनाव लड़ रहे थे तो वो 10 अंकों से ज़्यादा की बढ़त उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले ले रखी थी। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो देखा गया कि जो हर्बर्ट हम्फ्री हैं वो उन्होंने बाजी उलट दी है। इसी तरह से ठीक 20 साल बाद दोहराया गया 1988 में, जब माइकल डुकासिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश से 17% की बढ़त लिए हुए थे। 17 पॉइंट्स की बढ़त उनकी थी, लेकिन अंततः बुश चुनाव जीत गए थे। अब ट्रंप का मामला अलग है। वे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत बुरा कर लिया है और कई स्तरों पर उनकी नाकामी दिख रही है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर, कोरोना के स्तर पर, जो अमेरिकी समाज में जो आपसी संबंध हैं उनको बिगाड़ने के नाम के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो इसलिए ये ज़रूर है कि उनका जो पूरा खेल है वो अब फंस गया है। उनकी नाव जो है भंवर में फंस गई है और उसको वहाँ से निकालना बड़ा कठिन होगा। लेकिन जिस तरह की हवा दुनिया भर में चल रही है, नस्लवादी राष्ट्रवाद की, कहीं गोरेपन को लेकर नस्लवाद किया जा रहा है, कहीं जाति को लेकर, कहीं धर्म को लेकर, तो अलग अलग तरह के राष्ट्रवाद पूरे देश दुनिया भर में चल रहे हैं। और अगर इस दौर में उनका जो राष्ट्रवाद है, गोरा और राष्ट्रवाद और चीन के विरुद्ध जो एक राष्ट्रवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो खेल चल गया तो हो सकता है कि उनकी नैया पार भी निकल जाए। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो मेरा अमेरिकी चुनाव पर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। एक अमेरिका के चुनाव की तस्वीर आपको इसमें दिख पाएगी और आप इसे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।